से देखती हूँ ना अपने बच्चे को, तो बिल्कुल भी दिमाग उसी पे ही रहता है, उसी पे ही लगा रहता है और कुछ दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, कुछ करने का, ना कुछ बनाने का, ना कुछ खाने का, ना ही कुछ करने का। और ऐसे में पहली बार ये चीज़ हुआ है सुबह को। Hey my YouTube family, good morning and welcome back to my channel चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी YouTube की फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। तो आज हो गया है नेक्स्ट डे और अभी टाइम हो गया है 11:30। हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है और अब हम लोग बस कुछ देर से निकलने वाले हैं। कल ब्लॉग लास्ट नहीं कर पाया था क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। फ्रस्ट्रेट क्या मतलब, इतना वो हो गया था, मतलब दिमाग में टेंशन हो गया था सूबी को लेके, क्योंकि सूबी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत, मतलब तबीयत क्या है, मतलब बहुत उसके पूरे बॉडी में पूरा लाल लाल दाना दाना पूरा वाइट वाइट वैसा हो गया है, जो उसको मतलब ना चलते बैठ रहा है बन रहा है, ना बैठते बन रहा है। उसमें काफ़ी परेशान हो रही है, रो रही है और उतना ही रात भर वैसे भी रोई है। उसका पूरा मुँह में पता नहीं छाला या क्या घाव क्या हो गया है, कुछ खा नहीं पा रही, ना कुछ पी तक नहीं पा रही है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग का दिमाग उसके में ही रह गया था। तो फिर कल आप लोग से बात किया नहीं, ना ही मैंने कल ब्लॉग भी एंड किया और ना ही आज सुबह से कुछ भी मैंने ब्लॉग शूट किया, क्योंकि होता है ना, जब कुछ चीज़ें अच्छा होता है तो कुछ करने का मन करता है, बट जब दुनिया भर का मतलब जब खासकर जब बच्चे पे दिमाग रहे ना, तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है, पूरा दिमाग उसी पे रहता है। तो इस वजह से कुछ भी नहीं किया। अब बस चलने वाले, निकलने वाले हैं। सारा सामान है जो कि पतिदेव रख चुके हैं कार में और सारी पैकिंग भी हो गई है, रेडी रेडी भी हो गए हैं। जो कल का था वही बिल्कुल, ना नहाए धोए ना कुछ, बस सुबह का नाश्ता कर लिए हैं और अब बस निकलने वाले हैं। अब जाऊंगी रूम पे तो वहीं अब सूबी की देख रेख करूँगी क्या है क्या नहीं। अगर माता जी भी अगर होंगी भी शायद ना, मम्मी बोली माता जी हैं लेकिन और ऐसे जाते नहीं है, लेकिन ये है कि सूबी यहाँ भी रह के वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो जब से आई है तब से ही रोट लगा के रखी हुई है कि रूम पे जाना है, रूम पे जाना है, रूम पे जाना है। अगर मैं यहाँ पे उसको रोक के रखूँगी भी तभी क्या कहते हैं वो और ज़्यादा बीमार होगी। इस वजह से लेके जा रहे हैं। वैसे से जैसे हम जाते नहीं, सफ़र नहीं करते हैं, लेकिन अब मेन जो जिसकी कंडीशन ही ख़राब है, अगर वही नहीं, उसकी रहने की इच्छा नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं रुकने का यहाँ पे। तो इस वजह से लेके जा रहे हैं रूम पे। वही जितना मेरे को समझ में आएगा उतना मैं उसकी केयर कर पाऊँगी, करूँगी। बाकी चलो चलते हैं, चलो। जब भी आती हूँ ना यही होता है, जब भी आती हूँ तो या तो कुछ न कुछ ऐसा कुछ हो ही जाता है सूबी के साथ कि फिर दिमाग सारा उसमें हो जाता है। जब भी आते हो सूबी की बीमार हो ही जाती है तो दिमाग सारा उसमें हो जाता है। और इस बार भी वही हुआ, इस बार भी आया है तो उसकी वही है, उसकी में दिमाग हो गया है हम लोग का पूरा एकदम भरता, पूरे परिवार का, मम्मी पापा मैं ये सबके परेशान हो गए उसकी में देख रेख में। मम्मी और तो सुबह से ही उठे, तो सुबह से ही लगे हुए हैं सूबी में कि ऐसा क्या करे कि उसको आराम मिले, रोए ना, खेले थोड़ा सा, कुछ देर से दिमाग घूमे, कुछ खाए पिए, लेकिन नहीं, वो रह रह के बस रो रही है, रो रही है, रो रही है। तो अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, क्योंकि वैसे भी नहीं देखा जा रहा उसको। तो अब लेके निकल रहे हैं रूम पे। तो चलो चलते हैं। ओके, आप लोग ब्लॉग में बने रहो। हे फैमिली, सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं टाउनशिप, आ गए जहां मेरी राजकुमारी का जान बसता है। और अभी मेरी राजकुमारी फ़िलहाल सोई हुई है क्योंकि ठीक नहीं लग रहा है उसको, और यहाँ तक कि बोल भी नहीं पा रही है पूरा। कुछ भी बात करने का मैंने कोशिश किया लेकिन बोली नहीं मम्मा, जब मैं ठीक हो जाऊँगी तब मैं बात करूँगी, जब ठीक हो जाऊँगी तब मैं खाऊँगी कुछ। तो फाइनली पहुँच गए हैं टाउनशिप और मेरी राजकुमारी अपने नींद में है। उठाऊँगी नहीं, जब रूम पे जाऊँगी तभी वो खुद ही उठ जाएगी, ताकि जब देखे तो खुश हो जाए कि चलो फाइनली अपने रूम पे मेरी प्रिंसेस पहुँच गई। और अभी पतिदेव गए हैं इसके लिए लेने आइसक्रीम और जूस, क्योंकि कुछ भी खा नहीं पा रही है, तो कम से कम जूस ही पी ले तो मुँह में थोड़ा ठंडक मिलेगा तो ठीक रहेगा और पेट भी थोड़ा उसका भरेगा। इस वजह से तो गए पतिदेव ये सब लेने के लिए, इसके लिए, मेरी राजकुमारी के लिए। और फाइनली मेरा बच्चा, मेरे को सच कहूँ तो बहुत पछतावा लग रहा है कि मैं क्यों गई, काहे के लिए गई। नहीं गई होती तो कम से कम इसी कंडीशन ऐसी नहीं हुई होती। अब पता नहीं जाने बाद ऐसा जो भी हुआ, तो मतलब वहाँ जाने के बाद ऐसा हुआ या फिर यहीं रहती तब भी इसको ऐसा ही होता, पता नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि ऐसे देखा नहीं जा रहा है इसको इस तरह से एकदम तकलीफ़ में नहीं देखा, क्योंकि पहली बार इसके मुंह में ऐसा घाव हुआ है कि बोल नहीं पा रही है, कुछ खा नहीं पा रही है। तो बहुत वो लग रहा है कि एकदम मैं कहाँ लेके, ये पछतावा हो रहा है मेरे को घर ले जाने का, कि नहीं ले गए होते तो शायद ऐसी कंडीशन नहीं हुई होती, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है।
तो हालांकि भी नहीं होता, तो इस वजह से एकदम बहुत दुख रहा है दिल ऐसे राजकुमारी को देखते हुए अपने। चलो रूम पे पहुंचते हैं, फिर आप लोगों से बातें करते हैं। फाइनली मेरा रैबिट पहुंच गया अपने घर। मेरा तोता आ गया। इतना टाउनशिप मिस करता है मेरा बच्चा। फैमिली तो हम लोग लेके आ गए हैं सुबह को रूम पे, और रूम पे आए थे तो ये जग गई थी, तो फिर मैंने इसका ड्रेस जो चेंज कर दिया है। उसके बाद फिर बोले थे मम्मा मुझे सोने दो और सोना है, तो फिर यहाँ पे सर पे तिलक के मैंने इसको सुला दिया है। और यहाँ पे वो सारे दाने दाने जो ये हैं जो पूरे निकले हुए हैं, इसको मतलब पूरा फोड़ा जैसा हो गया है एकदम पूरा, इसके पैर में पूरा उंगली में, तो बहुत इसको सच कहूँ तो पूरा दर्द हो रहा है। बाकी मैंने सोचा था यहाँ पे इसको ओढ़ा दूँगी, लेकिन इसको ओढ़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। भले वैसे सिकुड़ी रहेगी लेकिन ओढ़ेगी नहीं, तो फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब छोड़ दिया वैसे ही, ताकि अपना सोए, अपनी नींद अपनी ये पूरी कर ले, इसको थोड़ा आराम मिलेगा। तो हे फैमिली, सो आ गए हम लोग रूम पे, और मैंने अपना चेंज कर लिया है। पहना हुआ था साड़ी तो चेंज कर लिया, ताकि आ गए हैं अपने रूम के कंफर्टेबल वाले कपड़े में। और सुबह का है तो वो भी जैसे रूम पे है वैसे वो भी जगह थी, तो उसका भी हाथ पैर सब पानी वानी से पोंछ के और वैसे उसको सुलाया था, तो करते करते वो वैसे ही वो सो गई थी बेड पे। तो अभी भी वो सोई हुई है मेरी प्रिंसेस। और बाकी पतिदेव हैं तो चले गए अपना पढ़ाई लिखाई करने के लिए, क्योंकि उनका नेक्स्ट मंथ उनका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का डेट है, तो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि सुबह जगती है तो उसके आगे पढ़ाई हो नहीं पाती उनकी। और कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस से आते हैं थके हारे रहते हैं तो भी पढ़ाई हो नहीं पाती। और जो छुट्टियां हैं, छुट्टियां भी अब उनके पास बची नहीं कि छुट्टी लेके अपना वो पढ़ाई कर सके, तो अपना चले गए पढ़ाई करने के लिए। हम बाकी मौसम वैसा हो गया पूरा बारिश वाला एकदम, ऐसा मतलब पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया, पूरा बारिश जैसा मौसम हो गया है। जबकि दिन डूबा नहीं है लेकिन फिर भी मौसम पूरा बना दिया है बारिश जैसा एकदम। तो ठंडा ठंडा मौसम ऐसा हो गया है। और अब जाऊँगे तो कुछ चाय नाश्ता बनाएंगे, थोड़ा सा तो रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि कुछ करने का, सच को इतना कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। क्योंकि ऐसे देखती हूँ ना अपने बच्चे को, तो बिल्कुल भी दिमाग उसी पे ही रहता है, उसी पे ही लगा रहता है, और कुछ दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, कुछ करने का, ना कुछ बनाने का, ना कुछ खाने का, ना ही कुछ करने का। और ऐसे में पहली बार ये चीज़ हुआ है सूभी को, जो कि मतलब इस तरह से दाना दाना निकला है, और इसके मुंह में है तो पूरे मतलब ऐसा छाला नहीं कहेंगे, लेकिन पूरा इसका जो यहाँ वाला है वो पूरा उसका लाल हो गया है, पूरा पूरा जैसे छिल जाता है उस तरह से पूरा उसका हो गया है। तो मतलब वो मतलब पानी भी पी रही है तो उसमें भी उसको दर्द हो रहा है। कोई लिक्विड चीज़ मतलब है अगर जो भी खा पी रही है तो उसमें उसको दर्द कर रहा है। मतलब बिल्कुल बोल ही नहीं रही है कुछ भी। कुछ बोलना हो, कुछ पूछते हैं, कुछ बोलना होता है तो तुरंत इशारा करने लगती है, कैसे ऐसे मम्मा की मतलब मेरे को तकलीफ़ होगा, दर्द होगा मम्मा, तो मैं नहीं बोलूँगी। तो वो चीज़ है। तो ऐसे कभी मैंने अपने बच्चे को देखा नहीं, पहली बार ऐसा उसके साथ ऐसा हुआ कि मतलब दो दो चीज़ें एक ही साथ उसके पे हो गई। एक तो मुंह का जो दर्द है, घाव है वो भी, और साथ ही साथ उसका जो सिर में पूरे दाना दाना, मतलब दाना दाना कैसे होता है ना, फोड़ा हो जाना, उस तरह से उसका मतलब पूरा हाथ पैर में पूरा वैसा हो गया जैसे छाला पड़ते हैं, बिल्कुल छाला जैसे, जैसे बिल्कुल एकदम छाला ही हो वैसा ही पूरा हो गया है। तो उसमें वो अलग से उसको दर्द हो रहा है, तो उसको दिक्कत परेशानी है। मम्मी तो बोल रही है शायद माता जी निकली है, माता जी। और ऐसे में जाते नहीं है, जब माता जी निकलती हैं तो सफ़र नहीं करना चाहिए, ना कहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना ही कहीं जाना चाहिए, आना जाना नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर वही था कि सुबह वहाँ पे रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता, वहाँ पे वो रह ही नहीं पा रही थी। क्योंकि जिस दिन हम लोग गए थे उसी दिन उसका शुरू हो गया था कि जाना है पापा, चलो हम लोग घूम ना लिए, अब चलो वापस चलते हैं रूम पे। लेकिन फिर ये था कि पतिदेव थे, हम थे, तो मतलब वो चीज़ थी, वो चीज़ थोड़ा मतलब उसके लिए था कि चलो ठीक है, नहीं ले जाए कम से कम, मम्मी पापा साथ में तो है ना, कम से कम उसके लिए ये था। तो वो चीज़, बट जब आने वाली बात हुई तो मम्मी बोल रही थी कि ऐसे नहीं जाओ। मैंने कहा मम्मी नहीं जाने का कोई वो नहीं है, नहीं जाते ऐसे में, जब पता है नहीं जाया जाता तो नहीं जाते। लेकिन मेन है कि सुबह का दिक्कत है, जिसको तकलीफ़ है, अगर उसको यहाँ पे रहने पर अगर और तकलीफ़ होगी तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरे को रुकने का। ना वो कुछ खा रही है, ना कुछ पी पा रही है, ना उसको अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो उसका मन मार के उसको हम रख भी लेंगे यहाँ पे तो उसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, तो क्या करेंगे? ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई तो फिर तो ना चाहते हुए फिर मेरे को लेके भागना ही पड़ेगा उसको, चाहे हॉस्पिटल जाएँ, अपने रूम पे जाएँ। तो अच्छा है कि अभी ही निकल जाएँ अपना, भले उसको
कुछ खाए पिए ना, लेकिन कम से कम उसको अपने रूम पे पा के उसको कम से आराम तो मिलेगा। तो फिर मम्मी पूछने लगे सुबह से, बेटा रुकोगे दादी के पास, यहीं रुक जाओगे, कुछ दिन बाद चले जाना? तो बोली कि नहीं दादी, मुझे अपने रूम पे जाना है, घूम तो लिया यहाँ पे पड़ा, दिवाली मना तो लिया, अपने रूम पे जाऊँगा, आप भी चलो। मतलब उसको था कि उसको नहीं रुकना है रूम पे, चाहे भले जिसको चलना उसके साथ, वो भले रूम पे आ जाए उसके साथ, लेकिन वो नहीं रुकेगी घर पे, ऐसा था उसका। तो फिर मम्मी बोली कि हो गया, जब इसी का मन है, जब भले मतलब कहीं ना कहीं और माता जी निकली हैं, देवी उसके अंदर हैं, तो जब देवी जी बोल रही हैं कि उसको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, उसको जाना है, तो फिर कोई मतलब नहीं रोकने का। तो फिर हो गया, तुम लोग लेके चले जाओ। तो फिर हम लोग लेके आ गए शुभू को। बाकी शाम को भी पतिदेव लेके जाने वाले हैं हॉस्पिटल में, जो अपना हॉस्पिटल है पास का टाउनशिप के अंदर ही, वहाँ पे जाएंगे दिखाने के लिए कि क्या है, माता जी ही हैं या कुछ और है। क्योंकि मतलब माता जी अगर होती तो मतलब चेहरे पे भी होता या फिर बॉडी पे इधर होता, बैक में होता, लेकिन उसका क्या है कि सिर्फ हाथ और पैर में ही है, मतलब और कहीं भी नहीं है उसके शरीर में। तो ये एक बार कंफर्म हो जाता है कि डॉक्टर को दिखाने से कि उसको हुआ क्या है, माता जी हैं या कोई और दिक्कत है उसको। और साथ साथ जो मुंह का उसको तकलीफ़ है वो भी दिखा देंगे, दवाई उसके लिए भी कुछ ले लेंगे ताकि उसको आराम रहे। क्योंकि कुछ भी खा नहीं भी पाएगी तो फिर और ज़्यादा कमज़ोर होगी और दिक्कत फिर होगा और हम लोग के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो वही है कि जब उठेगी सो के तो फिर पतिदेव लेके जाएंगे शुभू को। और वैसे भी डॉक्टर बैठते हैं 8 बजे के बाद ही, तो फिर ये है कि इतना सोना अपना आराम कर लिए, उसके बाद फिर जब उठ जाएंगे तो फिर लेके जाएंगे पतिदेव हॉस्पिटल दिखाने के लिए। आगे देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। यही है, कुछ ऐसा ही था। 2 दिन के लिए सोचा था कि पूरे हफ्ते बिताऊंगी, और पूरा जो छुट्टी है वहाँ पे हफ्ते में, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद में गई थी अपने ससुराल, तो सोचा था कि इस बार सुबह की लंबी छुट्टियाँ हैं तो 1 हफ्ते तो कम से कम बिताऊंगी ही। उसके बाद फिर वापस आऊँगी रूम पे, या तो फिर मम्मी के यहाँ चले जाऊँगी, तो वहाँ पे 2-4 दिन मम्मी के साथ बिताऊँगी। बट ऐसा सुबह का हो गया इस तरह से कंडीशन कि फिर मेरे को और कुछ सूझा नहीं, सीधे रूम के पे आने के अलावा, ना कहीं ससुराल रुकना, ना कहीं मायके जाना, चुपचाप रूम पे आना और उसका देख रेख करना, उसका ख्याल रखना, क्योंकि उसको यहीं पे ठीक लगता है। और साथ ही साथ जो होता है ना, जब अगर किसी इंसान को, मतलब बच्चा क्या, अगर बड़े भी हम लोग ऐसे हैं कि हमें जहाँ अच्छा लगता है, जो चीज़ें अच्छी लगती है, जिस जगह हमें, जो जगह हमें पसंद आती है, अगर कोई भी मतलब बीमारी तकलीफ़ हो, अगर अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर अपने कंफर्ट जोन में इंसान पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिक थोड़ी तबीयत ठीक हो जाती है, अच्छा लगता है माइंड। तो सुबह का भी शायद ऐसा ही है, को कहीं भी जाती है लेकिन उसके लिए सबसे कंफर्टेबल उसका अपना रूम ही है। क्योंकि यहाँ पे ना कोई बोलने वाला, ना टोकने वाला, ना किसी चीज़ के लिए रोकने वाला। उसके लिए क्या है कि मतलब उसका अपना रूम पूरा फ्रीडम है, ना किसी चीज़ से कोई चीज़ शेयर करना है, ना कोई मतलब कोई उससे कुछ बोलने वाला है, ना कोई चीज़ उससे छीनने लूटने वाला है, खिलौना की कोई शेयर करना पड़े। वो अपने अपने मन की मालकिन है अपने रूम की, तो इसी वजह से शायद उसको अच्छा लगता है। तो इसी वजह से हम लोग ले आए हैं, ताकि उसके लिए उसके मन का कंफर्टेबल जगह मिलेगा तो शायद थोड़ा सा उसको अच्छा लगे, बस यही सोच के। बाकी सब जल्द से जल्द मेरी प्रिंसेस ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो, और भगवान से प्रार्थना है कि उसको माता रानी ना हो तो ही ठीक हो, नहीं तो वो हो जाएंगे तो फिर उसमें भी बहुत मतलब विधि विधान से वो चीज़ करना पड़ता है कि नीम के पत्ते पे सुलाना, नीम के पत्ते से नहलाना, नीम के पानी से, और मतलब बहुत सारा चीज़ होता है जो कि विधि विधान से करना पड़ता है। पूरा जैसे होता है ना कि माता रानी का ख्याल रखना पड़ता है, वैसे ही बच्चे का भी पूरा माता रानी की तरह ख्याल रखना पड़ता है। और मेरे को वो सब चीज़ आता नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ, सभी को माता जी होंगे, तो फिर मुझे मम्मी इसको फ़ोन लगा पूछना पड़ेगा कि क्या कैसे करते हैं। तो वही मैं नहीं चाहती कि सभी को माता जी निकले, और कोई दिक्कत हो, ऐसा कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो दवा ववा पी के ठीक हो जाए तो सही रहेगा मेरे लिए। बाकी यही है, जो भी रहेगा मैं अपडेट आप लोगों को कल के ब्लॉग में दूंगी। इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड, क्योंकि और अब कुछ मेरे को बात करने का सच कहूँ तो मतलब मेरा मन नहीं है आगे मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में शुभी की हेल्थ के साथ कि कैसा क्या रहता है, आप लोगों को अपडेट दूँगी। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को, मुझे। और बस यही आशीर्वाद चाहिए कि बस मतलब इतना मेरे साथ बने रहिए, सपोर्ट करिए कि मैं धीरे धीरे अपने लाइफ में, अपने चैनल में, अपने काम में ग्रोथ करती जाऊं, और ये दिवाली सबके लिए अच्छी जाए। मेरे लिए मेरी दिवाली भी ठीक थी, बस मेरा बच्चा को छोड़ के, तो बाकी आप लोगों की दिवाली काफ़ी अच्छी जाए। खूब सारा एंजॉय करो, और वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ माई यूट्यूब फैमिली। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।